तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो जिन था उसने अचानक से होमी के पीछे आकर उसके गर्दन पर अपने नाइफ से एक जोरदार अटैक कर दिया था। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वह उस अटैक को कर आगे की ओर निकल जाता है और उसके सामने खून के कुछ छींटे पड़ रहे होते हैं और वह कहता है, तुम बदतमीज कुतिया, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करती हो। मुझे यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारी जो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस है वह काफ़ी अच्छी हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर होमी ने अपनी गर्दन बचा ली होती है, उसकी जगह पर उसके हाथों पर कट्स लगे हुए होते हैं और उस बंदे की आवाज़ आ रही होती है। यह सोचना भी कि तुम इतने किलिंग मतलब नाइफ मतलब बहुत पर्सनली नज़दीक से इतने अटैक को इतनी अच्छी तरीके से डॉज कर पाई हो। और हम देखते हैं होमी को काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है, बट वह बंदा बिना रुके लगातार अपने ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस पर हमले किए जा रहा होता है और होमी लगातार इसके हमलों से बच रही होती है। फिर यह अचानक एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि होता है इसका फ्रीजिंग विंड डांस। और हम देखते हैं इसके इस विंड डांस टेक्निक की वजह से होमी को और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसके कई जगहों पर अलग अलग एंगल से ये लगातार हमले कर रहा होता है, तो तुरंत ही होमी छलांग लगाते हुए इससे थोड़ी सी पीछे की ओर हट जाती है। और अब बंदा कर रहा होता है, तुमने अभी अभी जिस तरीके से खुद को यहाँ पर इन अटैकों से बचा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे मैं किसी तेल चट्टे से फाइट कर रहा हूँ। लेकिन यह मत भूलना, तुम चाहे कितना भी भागने की कोशिश कर लो, लेकिन रहोगी तो तुम इस अरीना इस रिंग के अंदर ही। नात्सुमे योमी। और वह ओमी उसकी ओर घूर कर देख रही होती है और वह कहता है, जिस क्षण तुमने इस अरीना में कदम रखा था उसी वक्त तुम मेरे इस विंड के बवंडर में, इस तूफान में फंस गई थी। और तुम्हारा जो शरीर है वह मेरे नान पुकाई टेक्निक विंड के किस्मत के द्वारा तय कर दिया गया था कि तुम्हें आज यहाँ पर कटना ही होगा। भले ही तुमने यहाँ पर मेरे इस टेक्निक को थोड़ा सा अपना खून चखाया है, लेकिन मेरी इस अनूठी सी टेक्निक में अभी भी कुछ कमियां हैं तुम्हारे फैमिली के उस सुतुकाई के अनूठी टेक्निक के मुकाबले। लेकिन तुम्हारे वे कमीने भाई, डिफेक्टिव पीस मेंबर्स और साथ में एक कमज़ोर लड़की इस तरीके के अपने फैमिली के एक शानदार टेक्निक को भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं हैं। और हम देखते तभी यहाँ पर ओमी की आंखें जो होती है अचानक से रेड हो जाती हैं और राइटर के द्वारा बताया जाता है इसके लिए जो इसने यहाँ दो शब्द यूज किए हैं, डिफेक्टिव और फेलियर, ये वो दो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल इसके फादर इसके भाइयों को बुलाने के लिए किया करते हैं। और ओमी अपने दांतों को पीस रही होती है होंठों के साथ और यहाँ राइटर बता रहा होता है, ऐसा लग रहा था मानो वह लोगों को वस्तुओं की तरह ट्रीट करते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कि वह इंसान नहीं एक कोई चीज़ हो। हाउएवर जो भी हो, लेकिन इसे या इस चीज़ को नकार नहीं सकती है। और इसके सामने वो बंदा अपने टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है। रोमी बताती है, मैं एक डिफेक्टिव और फेलियर हूँ। ये शब्द मेरे ग्रेट स्वॉर्ड चेरी ब्लेड का इस्तेमाल ना करने के दौरान मुझे मिला। एक स्पेशल रूप से निर्मित तलवार जिसकी ऊंचाई लंबाई 1.5 मीटर से भी अधिक है। इसका वजन 1 केजी से थोड़ा सा कम है, लेकिन यह ग्रेट सुतोकाई की एक महारत हासिल की हुई स्वॉर्ड है जिस पर एक टेक्निक निखारी गई है। इसका इस्तेमाल करते हुए वह व्यक्ति जो इसमें मास्टरी हासिल कर लेता है वह अपने सामने आने वाले हर किसी को पलक झपकते ही काटकर ढेर में बदल सकता है। यह स्वॉर्ड टेक्निक जिस पर सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजों के नाम लिखे हुए हैं, इसे सुतोकाई का नात्सुमी परिवार का एक ग्रेट ट्रेजर के तौर पर देखा जाता है। मुझे पापा और सुतोकाई दोनों से नफरत है, लेकिन मैं बचपन से ही उस तलवार से प्रशंसा करती थी, उस तलवार को पसंद करती थी, क्योंकि उस तलवार को चेयर पर रखा जाता था और उस पर कहा जाता था यह चेरी के फूल्स को खिलाती है, मतलब कि किस्मत को बदलती है। और मैं उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने इस सुतोकाई फैमिली की किस्मत को बदलने की सपना देखा करती थी। एक दिन मैं इसका इस्तेमाल करने की करके अपने परिवार के सारी किस्मतों को अपने मतलब कि अपने हिसाब से बदलना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में मैं असफल रही। मैं फ़िलहाल 160 सेंटीमीटर लंबी हूँ, लेकिन मुझे तब भी ऐसा लगता है कि मैं उस तलवार के लिए छोटी हूँ। 1.5 मीटर से भी अधिक लंबे उस चेरी ब्लेड को चलाना बिल्कुल ही असंभव है मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे म्यान से भी नहीं निकाल पाती हूँ और ना ही मुझे से इसका वज़न ज़्यादा देर तक सहा जाता है। यह ज़ाहिर-सी एक महिला की बॉडी होने की कारण की वजह से है। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, मुझे इस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि यह एक ऐसा एरा है जहाँ पर मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और तभी वहाँ पर इसके फादर की आवाज़ आती है कि स्टॉप, रुक जाओ। तुम्हारा जो यहाँ पर शरीर है वह एक डिफेक्टिव है और तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। इसका इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए असंभव है।
अगर तुम इसे ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश भी करोगी तो तुम्हारा शरीर यहाँ पे जवाब दे देगा। इसलिए मुझे वैसे भी तुम पर और दबाव नहीं डालना चाहिए। तुम्हारे से उम्मीद करना ही बेकार है। तुम बस एक फेलियर हो और तुम जो पैदा हुई हो वह मेरा फेलियर है, इसके अलावा कुछ खास नहीं। और मेरे पिता ने यह बात शांति भाव से कही, मानो मैं उसके लिए कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, मैं उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हूँ। यह चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और वास्तविकता में मैं जिस तलवार का इतने लंबे समय से तारीफ करती रही और महज मैं उसकी सपने देखती रही, वह सिर्फ सपने बनकर ही रह गए हैं। और उन सपनों को पूरा ना करने की बातें जितनी मुझे ना सताती थी, उससे भी ज़्यादा वे दो शब्द मुझे सताया करते थे, डिफेक्टिव और फेलियर। यहाँ तक कि जब मुझ पर वे दो शब्द फेंके जाते तो मुझे ज़बरदस्त नफरत का एहसास महसूस होता। मैं उन्हें नकार नहीं सकती थी, मेरे पास उन्हें स्वीकार करने के अलावे कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन और अभी हम देखते हैं इनकी फाइटिंग ज़बरदस्त तरीके से चल रही होती है और जो जीन होता है वह पूरी तरह से सीरियस मूड में होता है। वह कहता है, मुझे तुम्हारे पिता पर दया आती है। यदि उनके 2 बच्चों में से एक भी चेरी ब्लेड का इस्तेमाल कर पाता तो आज उसका जो ग्रुप था वह न्यून ग्रुप में एक अलग ही क़याम पर होता, एक अलग ही मुकाम पर होता। दोनों बेटे कायर और बेटी यहाँ पर किसी काम की नहीं। सचमुच में उसके उस किस्मत पर मुझे हँसी आती है। वह बस चेयरमैन मिकाडो के सामने गिड़गिड़ा सकता है अपने ग्रुप को चलाने के लिए, इसके अलावा कुछ और भी वह कोशिश नहीं कर सकता है। सूटो काई का सचमुच में पतन हो रहा है। इनकी फैमिली का नाम लेते हुए इनका फैमिली का खात्मा हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर ओमी तभी इसकी ओर एक जोरदार पंच चलाती है तो वह उस पंच से बचते हुए कहता है कि यह बहुत ही अपमानजनक है। यह सोचना भी भयानक है कि आखिरकार नान पुकाई इन जैसे असफल लोगों के नीचे झुक सकता है। एक कमज़ोर टेक्निक साबित हो सकती है। और हम देखते हुए तुरंत ही इसके पेट पर एक जोरदार की किक चलाते हुए कहता है कि मुझे गुस्सा आता है तुम लोगों पर, मैं इस गुस्से को खुद के अंदर रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन और हम देखते हैं यहाँ पर उसने इतने कस के हिट मारी होती है कि ये योमी सीधे जाकर अरीना से टकराती है और वह आवाज़ आती है, इसीलिए आज मैं यहाँ मौजूदा सभी लोगों को यह दिखाने जा रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली हमारे फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। और पीछे से जो योची होता है वह कर रहा होता है, ओमी खुद का ध्यान रखो, खुद को संभालो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है सेंसे की ओर कर रहा होता है, सेंसे ये गलत चल रहा है, हमें इसे यहीं पर रोक देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए। और ओमी कर रही होती है, इस क्षण जब सुतोकाई को यहाँ पर नानपुकाई से हराया जा सकता है, इस तरीके की बातें चल रही हैं तो। और हम सेंसे को देखते जो कहते हैं कि रेफरी किसी को भी मरने नहीं देगा, इसलिए शांत हो जाओ और शांति से यहाँ आगे की फाइट को देखो। मतलब कि ये लोग अपने लिमिटेशन को तोड़ रहे हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो यह सीन होता है वह कहता है, जिस तरह की खामोशी छाई हुई है उससे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी लिमिटेशंस पर पहुँच चुकी हो। तो चलो इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। और हम देखते हैं कि तभी इस तक आवाज़ आती है, यहाँ पर इतनी जल्दी से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं कि मैं यहाँ पर लिमिटेशन पर पहुँच चुकी हूँ, मैं इस चीज़ को नकारती हूँ। और वह अपने कट्स लगे कपड़ों पर फाड़ते हुए उसे फेंकते हुए खड़ी होती है। तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो? यहाँ पर इस वर्ल्ड में और भी टेक्निक्स और भी वेपन्स मौजूद हैं। मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से लड़ूंगी और तुम्हें यहाँ पर हराऊंगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे भाई खुद को अलग ही तरीके से साबित करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरीके से अपने ही स्टाइल में तुम्हें यहाँ पर हराऊंगी और जो तुम बकवास कर रहे हो उस बकवास को यहाँ पर नकारूंगी। और वो फाइटिंग पोजीशन में आते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बार बार तुम्हें हराऊंगी और बार बार तुम्हें गलत साबित करूंगी, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। यह सुन जीन कहता है, अच्छा है, तब मैं तुम्हें यहाँ पर यह चीज़ एक्सेप्ट करवाने पर मजबूर करूँगा कि तुम यहाँ पर मुझसे जीत नहीं सकती हो और इसे यहीं पर आज ख़त्म करूँगा। और वह अपने फैमिली के विंड उस ब्लेड विंड के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो ओमी भी इसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि मेरे पास मौजूदा सटीक टेक्निक्स अपने ही लेवल्स पर हैं जिनका सामना मैं तुझे आज ज़रूर करवाऊंगी। और वह बंदा कहता है फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कि नान पुकाई स्वॉर्ड ब्लेड टेक्निक थर्ड फॉर्म। और हम देखते हैं वो अपने उस विंड ब्लेड के साथ जैसे ही अटैक करता है उसी के साथ कहता है ब्लू स्काई रेंडिंग विंड स्ट्राइक। और हम देखते हैं इसका स्ट्राइक की पावर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस ओमी की ओर बढ़ रहा होता है और ओमी भी तेज़ी के साथ इसकी ओर बढ़ रही होती है और इसके सीधे से अटैक्स को अपनी ओर आते हुए देखती है और ये अटैक सीधे इसके आंखों पर लगने वाली होती है। उसी वक्त राइटर के द्वारा बताया जाता है कि ओमी के अंदर एक अलग सी ही गतिविधि की टेक्निक है जो कि इसकी आई टेक्निक है। यह अपने फास्टेस्ट मूव्स को जल्द से जल्द प्रिडिक्ट कर सकती है अपोनेंट की और उसके जो खतरनाक टेक्निक्स हैं जो कि इस पर डायरेक्ट हिट होने वाले हैं उसे नेचुरली तौर पर भांप सकती है और लंबे समय पहले ही इसका अंदाज़ा लगा सकती है कि वह बंदा कब उसके ऊपर किस तरीके से हमला
हमला करने वाला है। और उसका स्कूल समय का वो फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कुछ लड़कों के साथ लड़ रही थी और राइटर के द्वारा बताया जाता है कि दुश्मन का हमला किस दिशा से जा रहा है और किस ओर से आने वाला है और इसे किस तरीके से बचा जा सकता है। यह ओमी के पास उसकी आई के बदौलत एक अलग ही पावर उसे बचपन से ही मिली हुई है जिसके बारे में उसे भी खास तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन जब भी मुसीबत आती है वह आसानी तौर पर इसका इस्तेमाल कर पाती है और वह अपने अपोनेंट के हर एक हमले को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाती है, जिसकी वजह से वह अपने अपोनेंट के गलती को निकालते हुए उस पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं यहाँ पर यो चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ होता है और कहता है कि सेंसे आखिर क्या सचमुच में ये क्या हो सकता है। तो सेंसे कहते हैं हंसते हुए कि अच्छा है, तुमने इस चीज़ पर अभी ध्यान दिया है, या इस लड़की की एक स्पेशल ट्रेनिंग का नतीजा है जो यह बचपन से करती आ रही है। आखिरकार इसने अपने लाइफ पाथ को ढूंढ लिया है। इसे यहाँ पर अपने फैमिली से इस तरीके से अलग रखना यह कितनी विडंबना की बात है। आखिरकार हमें यहाँ पर इस सुतुकाई फैमिली के राजकुमारी के अंदर से इस इशिकाई की एक की मिली है, मतलब एक पावरफुल वेपन। और हम देखते हैं यहाँ पर वह जो ओमी होती है वह उसके अटैक को डॉज करने के साथ इसकी और एक जोरदार पंच बनाकर मारने जा रही होती है। और वहाँ सेंसे कार्य होते हैं कि नात्सुमे ओमी की जो निगाहें हैं और उसकी जो रिफ्लेक्सेस है उन्हें ध्यान से देखो। ओमी के यहाँ पर आंखें चमक रही होती है और वे बता रहे होते हैं कि इसी बात ने यहाँ पर इसे सुतोकाई का खामोश हुआ ब्लड अवेक करवा दिया है। जो यह गुस्से में है इसने यहाँ पर अपने फैमिली के पावर को अवेक किया है। इसके अंदर में रगों में दौड़ने वाली खून कोई नॉर्मल सी खून नहीं है। और हम देखते हैं अपनी टेक्निक की बदौलत इसके ऊपर एक लॉक लगा चुकी होती है जिससे यह बंदा बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। और हवा में ही इसके अटैक सीधे इस बंदे के थोपड़े पर जोरदार तरीके से टकराते हैं। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है और यहाँ पर वह चिल्लाते हुए बताती है कि एक परफेक्ट प्रिजन स्ट्राइक है यह बच्चे, जिसे मैं तुम्हें इतने लंबे समय से सिखाना चाह रहा था, ध्यान से देख। और सभी बंदे हैरानी से देख रहे होते हैं एक परफेक्ट प्रिजन स्ट्राइक जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, डॉच नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही जगह पर सही टारगेट के साथ हमला किया गया हो। सभी बंदे देखकर हैरान और एक्साइटेड होते हैं और ओमी नीचे की ओर लैंड करती है और जो जिन होता है वह भी धड़ाम से नीचे गिरा हुआ होता है और बेहोश हो चुका होता है। और ओमी यहाँ पर हाँफ रही होती है, एक खामोश होती है और चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार मैं यहाँ पर जीत गई। और हम यहाँ पर अरीना में मौजूद लोगों को देखते जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रहे थे ग्रुप ए की नात्सुमे ओमी जीत चुकी है, नात्सुमे ओमी कमाल की है, वाह तुमने तो यहाँ कमाल कर दिया, कितना शानदार फाइट था। और यह सुनकर वह खुशी के मारे रो रही होती है हंसते हुए। और इसके इसी लुक के साथ इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट करो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आ सके।